Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about distribution of legislative subjects 7th schedule में जो आते हैं. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट है लिस्ट 1, कॉन्करेंट लिस्ट लिस्ट 3 एंड स्टेट लिस्ट लिस्ट 2. ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉमन है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. इस पे दोनों इनैक्ट कर सकते हैं, बट यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट वर्क करती है एंड स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर. बट इन सर्टेन कंडीशंस जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है देन पार्लियामेंट कैन ओवरराइड. फाइन. तो यूनियन लिस्ट में कुछ अफेयर्स आते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स. इसके लिए मैंने एक डिफरेंट टिडबिट्स बनाया है जिसमें मैंने कवर किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तीनों लिस्ट के अंदर कवर होते हैं. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो ओवरऑल पूरी टेरिटरी के लिए बनती हैं. ठीक है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं वो यूनियन लिस्ट में कवर होती हैं. जो भी रेजिडरी आइटम्स हैं जो तीनों लिस्ट में कवर नहीं हुई हैं वो सारी यूनियन लिस्ट बोल दो या पार्लियामेंट के अंडर आती हैं. तो उस पर जो लेजिस्लेशन होती है वो पार्लियामेंट की होती है. बट फॉर द कॉन्करेंट लिस्ट कैसे है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ओवरराइडिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा उसका जो भी डिसीजन होगा. ठीक है, टाइम टू टाइम जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहे एंड टाइम टू टाइम न्यू एडिशंस होते गए. 42nd अमेंडमेंट हुआ. ये सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में थे वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए. दोज आर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ये सारी चीज़ें किस पे आ गई? कंकरेंट लिस्ट में आ गई. ठीक है, 101st अमेंडमेंट हुआ, उससे एक स्पेशल प्रोविजन ऐड हो गया कंकरेंट लिस्ट में, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ठीक है, इससे पहले कैसे थे? टैक्सेशन आइटम्स वर नॉट पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. स्टेट टैक्स आते थे स्टेट लिस्ट में एंड यूनियन टैक्स आते थे यूनियन लिस्ट में. ठीक है, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं जिस पे स्टेट का हक होता है एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट वो इम्प्लीमेंटेबल होते हैं. ठीक है, जैसे प्रिजन है, फिशरीज है, गैम्बलिंग है, सैनिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ यूएस में एक तो है कि हमारे यहाँ पे रेजिडरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास चली जाती हैं, बट यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में रेजिडरी पावर्स जो हैं वो स्टेट के पास चली जाती हैं. ठीक है, इवन थ्रू सरकारी कमीशन एंड पंच कमीशन ये बोला गया था कि रेजिडरी पावर में टैक्सेशन वाली जो पोर्शन है वो पार्लियामेंट के पास रख के बाकी सारी चीज़ें स्टेट्स के पास चली जानी चाहिए टू मेक इट more strong like the center state relations. ठीक है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स किसके पास थी? वाइसरॉय के पास थी. आज किसके पास है? सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास है. ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, मतलब इनैक्ट करता है. ठीक है, एक एक्सेप्शन है, अगर कोई स्टेट लॉ है वो रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए एंड प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उसको असेंट दे दिया है, then state law will prevail over the parliament. Fine. That's all for this lecture. Subscribe to Core City. Stay tuned. Bye.